क्या देश के सबसे ताकतवर क्लब पर अब सरकार का कब्जा होने जा रहा है? क्या 113 साल पुरानी विरासत खत्म होने की कगार पर है? आखिर 48 करोड़ रुपए के बकाये ने ऐसा क्या तूफान खड़ा कर दिया कि दिल्ली जिमखाना क्लब को 5 जून तक जमीन खाली करने का आदेश मिल गया? आइए संक्षेप में जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं उजाला, आप देख रहे हैं सत्य सर्वोच्च न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली के उस हाई प्रोफाइल क्लब की जिसे सिर्फ एक क्लब नहीं बल्कि सत्ता, प्रतिष्ठा और प्रभाव का प्रतीक माना जाता है। जी हाँ, बात हो रही है 113 साल पुराने दिल्ली जिमखाने क्लब की, जिस पर अब केंद्र सरकार और क्लब प्रबंधन आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। लुटियंस दिल्ली के दिल में स्थित यह क्लब 1913 में इंपीरियल दिल्ली जिमखाना नाम से बना था, लेकिन आजादी के बाद इसका नाम दिल्ली जिमखाना क्लब पर कर दिया गया। बता दें, आजादी के बाद भी इसकी पहचान देश के सबसे प्रतिष्ठित और एक्सक्लूसिव क्लबों में हो रही है। यहाँ बड़े नौकरशाह, सेना के वरिष्ठ अधिकारी, उद्योगपति, राजनेता और विदेश राजनयिक सदस्य रहे हैं। यहाँ सदस्य पाना किसी आम आदमी के लिए लगभग नामुमकिन माना जाता है। लेकिन अब यही क्लब एक बड़े संकट में फंस चुका है। केंद्र सरकार ने क्लब को 27.3 एकड़ जमीन खाली करने का नोटिस जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि 5 जून तक परिसर खाली कर दिया जाए। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कि लगभग 48 करोड़ रुपए का बकाया ग्राउंड रेंट। सूत्रों के मुताबिक लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस ने क्लब प्रबंधन को सितंबर 2025, मार्च 2026 और अप्रैल 2026 में लगातार 3 नोटिस भेजे थे। अप्रैल वाले नोटिस में साफ चेतावनी दी गई थी कि अगर एक हफ्ते के भीतर बकाया जमा नहीं किया गया तो सरकार जमीन वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर देगी। लेकिन क्लब की तरफ से भुगतान नहीं हुआ और आखिरकार 22 मई को बेदखली का आदेश जारी कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट तब आया जब दिल्ली जिमखाना क्लब की जनरल कमेटी ने सोमवार को सरकार से दूसरी जगह जमीन देने की मांग कर दी। कमेटी ने कहा कि अगर सरकार कब्जा लेने का फैसला करती है तो क्लब को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए ताकि इसकी गतिविधियां, सदस्य और कर्मचारियों का भविष्य प्रभावित न हो। क्लब प्रबंधन का दावा है कि पिछले 4 वर्षों में उसकी आर्थिक हालत सुधरी है। एनसीएलटी द्वारा नियुक्त कमेटी के मुताबिक 2021-22 में जहां क्लब घाटे में था, वहीं 2023 और 24 में करीब 9 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया गया। क्लब का कहना है कि बिना नई सदस्यता जोड़े प्रशासनिक सुधार किए गए, पुराने विवाद कम किए गए और रिकॉर्ड्स को डिजिटल बनाया गया। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या सरकार वाकई सार्वजनिक जमीन को वापस लेकर नई व्यवस्था लागू करना चाहती है? क्या दिल्ली जिमखाना क्लब अपनी ऐतिहासिक पहचान बचा पाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए सत्य सर्वोच्च न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।